जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 24 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास सम्यक आप्त पुरुष जगदीश्वरम के कुछ लेखों के अंश हैं। शीर्षक है सम्यक सद्धर्म, जप, ज्ञान और क्रिया का सत्य। जी। ये उनके 24 जुलाई 2025 के उपदेशों पर आधारित हैं और इनमें वो सम्यक सद्धर्म की बात करते हैं। हाँ, जिसे वो प्राकृतिक या सनातन धर्म कहते हैं। बिल्कुल, मतलब पूरी मानवता के लिए एक तरह का सार्वभौमिक मार्ग। जी, ऐसा उनका मानना है। तो इन स्रोतों में कुछ बहुत ही गहरे और शायद थोड़े चुनौतीपूर्ण विचार भी हैं। हाँ, काफी। आज हम खास तौर पर 3 चीजों पर ध्यान देंगे। एक तो जप, यानी नाम जप। ठीक है। दूसरा है ज्ञान, और उसमें भी एक खास तरह का ज्ञान जिसे ज्ञान मात्र कहा गया है। जी हाँ, ज्ञान मात्र। और तीसरा है क्रिया। लेखक इन तीनों के बीच के रिश्ते और जो महत्वपूर्ण फर्क हैं उन्हें उजागर करते हैं। हाँ, वो अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा इरादा है कि इन विचारों की गहराई में उतरें और समझें कि ये स्रोत हमें क्या सिखा रहे हैं, खासकर मुक्ति के रास्ते के बारे में। जरूर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम जप की। स्रोत कहते हैं कि जप करते समय उसे ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ। ताकि मन एकाग्र रहे, भटके नहीं। ये तो खैर ध्यान का एक जाना पहचाना सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल। ये एकाग्रता साधने का एक तरीका है और स्रोत इसे पूरी तरह से नकारते नहीं हैं। अच्छा। वो मानते हैं कि नाम जप एक हद तक उपयोगी हो सकता है, खासकर उन साधकों के लिए जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। और स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे कुछ लौकिक सिद्धियां सांसारिक लाभ भी मिल सकते हैं। अच्छा, सिद्धियां भी? हाँ, शायद इसलिए क्योंकि एक फोकस किया हुआ मन ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। लेखक बहुत साफ कहते हैं कि जप, जो कि असल में एक क्रिया है, जी, वो कर्म फल के बंधन से मुक्ति दिलाने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है ना? क्योंकि कई परंपराओं में तो नाम जप को मुक्ति का एक मुख्य जरिया माना जाता है। बिल्कुल। और यहीं ये स्रोत थोड़े अलग हो जाते हैं। मुक्ति के लिए लेखक एक बिल्कुल अलग अवस्था की तरफ इशारा करते हैं। कौन सी अवस्था? वो कहते हैं अक्रियतः स्थिर ज्ञान मात्र के निमित्त होना। अक्रियतः स्थिर ज्ञान मात्र के निमित्त होना, ये थोड़ा भारी लगता है सुनने में। हाँ, है थोड़ा, पर इसका सार ये है कि एक ऐसी अवस्था में होना जो क्रिया से रहित है, जो अपने आप में स्थिर है और जहां आप सिर्फ ज्ञान के ज्ञात होने के एक माध्यम जैसे हैं, बस। ओके। और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऊपरी कोशिश काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए अव्यभिचारिणी निष्ठा। अव्यभिचारिणी निष्ठा, यानी बिना भटकाव के पूरा समर्पण। जी हाँ, अटूट समर्पण, एकदम पूरी तरह से। ये ज्ञान मात्र की जो बात है, ये थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। हाँ। लेखक कहते हैं कि ये सामान्य ज्ञान नहीं है जो हम दुनिया के बारे में जानते हैं। नहीं। और ये आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान जैसी आध्यात्मिक चीजों से भी अलग है। तो फिर ये है क्या? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं। देखिए, ये असल में इन लेखों का सबसे अहम और सबसे बारीक बिंदु है। ज्ञान मात्र का मतलब है सिर्फ ज्ञान या केवल ज्ञात होना। सिर्फ ज्ञात होना। हाँ। यहाँ जोर इस पर नहीं है कि किसे ज्ञान हो रहा है, कर्ता कौन है, मैं। अच्छा। या क्या ज्ञात हो रहा है, कर्म क्या है, जैसे सांस या कोई विचार या कोई सत्य। ठीक है। फोकस पूरी तरह से ज्ञात होने की जो शुद्ध अवस्था है, साक्षी भाव, उस पर है। तो मुझे ज्ञान हो रहा है, ये भाव भी नहीं? नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचते हैं मुझे आत्मज्ञान हो रहा है या मैं ब्रह्म को जान रही हूँ, हाँ। तो इसमें अभी भी ज्ञात होने वाली चीज आत्मज्ञान, ब्रह्म पर ध्यान है,
और जानने वाला मैं भी मौजूद है। बराबर। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान मात्र नहीं है, ये अभी भी एक तरह की मानसिक क्रिया ही है। अच्छा, तो ये जानने वाले और जानी जाने वाली चीज दोनों से परे है, सिर्फ जानने की अवस्था। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेखक ने ध्यान का उदाहरण दिया था, शायद सांस वाला, उससे शायद और साफ हो। हाँ, वो उदाहरण काफी मदद करता है। देखिए, सांस लेना और छोड़ना ये एक शारीरिक क्रिया है ना? बिल्कुल। अगर हम ध्यान इस पर लगाते हैं कि सांस गहरी है, छोटी है, यहाँ महसूस हो रही है, हाँ, हम विश्लेषण करने लगते हैं। बिल्कुल, तो हम क्रिया के विश्लेषण में उलझ गए। लेखक कहते हैं कि ध्यान इस क्रिया पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि सांस का आना जाना ज्ञात हो रहा है। सिर्फ ज्ञात हो रहा है। हाँ, हमारा पूरा संयम, देखना, सुनना, महसूस करना, सब कुछ बस उसी ज्ञात होने की अवस्था पर टिका हो, बिना उसमें कोई दखल दिए। ये फर्क, ये तो बहुत ही महीन लगता है। क्रिया और उसके ज्ञात होने के बीच की रेखा कहाँ है? बहुत ही महीन, बहुत ज्यादा। स्रोत इसे साफ करते हैं। सांस लेना क्रिया है, ठीक। लेकिन सांस का ज्ञात होना अपने आप में क्रिया नहीं है। ज्ञान क्रिया को सिर्फ जैसे प्रकाशित करता है, जैसे आईना तस्वीर दिखाता है खुद बिना बदले। अच्छा उदाहरण है। सामान्य जीवन में हमारा ध्यान हमेशा क्रियाओं पर रहता है, उनके नतीजों पर रहता है। मैंने ये किया, मुझे ये लगा। हाँ, हमेशा कर्ता भाव। जी, हमें क्रिया का ही ज्ञान होता रहता है। लेकिन स्रोत कह रहे हैं कि ज्ञान खुद क्रिया से अछूता है, वो क्रिया से परे है। परे है। हाँ, जैसे ही हम कहते हैं कि सांस ऐसी है या वैसी, हम ज्ञान के अवस्था से फिसलकर वापस क्रिया के मूल्यांकन में आ जाते हैं। अच्छा। स्रोत क्रिया और ज्ञान के स्वभाव में भी फर्क बताते हैं। क्रिया अस्थिर है, उसमें जड़ता है, तल्लीनता है। हाँ। जबकि ज्ञान सहज ही स्थिर, चैतन्य और स्पष्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी क्रिया, चाहे वो शरीर की हो या मन की, जैसे सोचना, विश्लेषण करना, उब जाते हैं तो उसमें एक तरह की जड़ता या बेहोशी सी आ जाती है। तल्लीनता मतलब साक्षी भाव खो देना। हाँ, बिल्कुल, साक्षी भाव खो जाता है। इसके उलट ज्ञान मात्र की अवस्था स्वाभाविक रूप से स्थिर है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, वो बस है। बस है। जी, उसमें चैतन्यता है, मतलब एक जिंदा होश, जागरूकता और स्पष्टता है, चीजों को बिना किसी मिलावट के देखने की क्षमता। ये अंतर समझना तो एक बात हुई, इसे साधना कितना मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल। खासकर जब लेखक खुद चेतावनी दे रहे हैं कि लोग अक्सर क्रिया को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अत्यधिक मुश्किल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये फर्क सिर्फ बहुत ही सूक्ष्म, गहरे ध्यान में ही पकड़ में आता है। आमतौर पर मन क्रिया में ही लगा रहता है। इसी भ्रम की वजह से लोग अक्सर ध्यान की किसी अवस्था को, किसी अनुभव को या किसी विचार को ही अंतिम ज्ञान मान लेते हैं, जैसे आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान। हाँ, जैसे कि उन्हें आत्मज्ञान हो गया या ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्रिया के इस आकर्षण से बचकर, क्रिया के होते हुए भी उसके ज्ञान में टिके रहने के लिए स्रोत कहते हैं कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म सावधानी, नाजुक संतुलन और पवित्र संयम चाहिए, एकदम तलवार की धार पर चलने जैसा है। और अगर ये संतुलन बिगड़ा, अगर व्यक्ति क्रिया में वापस गिर गया तो? लेखक ने एक भारी शब्द इस्तेमाल किया है, प्रतिक्रियात्मक दबाव स्वरूप सम्मोहन। हाँ, वो शब्द सुनने में जटिल है पर उसका मतलब गहरा है। प्रतिक्रियात्मक मतलब जो रिएक्शन से पैदा हो। ठीक। दबाव स्वरूप मतलब दबाव के रूप में, सम्मोहन मतलब हिप्नोसिस या मोह। अच्छा। तो स्रोत के मुताबिक जब हम ज्ञान की स्थिर अवस्था से फिसलकर क्रिया में गिरते हैं तो हम एक तरह के रिएक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। हर क्रिया एक प्रतिक्रिया लाती है और हम उन प्रतिक्रियाओं के दबाव में बहने लगते हैं। ये एक तरह का सेल्फ हिप्नोसिस है, खुद का सम्मोहन। हाँ, जहां हम अपने ही विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी आदतों के वश में हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम सम्मोहित हैं। और नतीजा होता है भ्रम और दुख। और स्रोत कहते हैं कि ये स्वाभाविक है अगर वो बारीक सावधानी न रखी जाए। तो अगर ज्ञान मात्र में कोई क्रिया नहीं है, जानने या देखने की भी नहीं, तो फिर हमारी भूमिका क्या है? हम करते क्या हैं उस अवस्था में? आपने निमित्त मात्र उपस्थिति कहा था। जी, वही कुंजी है। इस सहज, स्थिर, अक्रिय ज्ञान मात्र की अवस्था में मैं जान रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, ये कर्ता का भाव भी एक क्रिया माना गया है। अच्छा, ये भी क्रिया है। हाँ, हमारी भूमिका कर्ता बनने की नहीं है, बल्कि सिर्फ निमित्त मात्र उपस्थिति की है। निमित्त मात्र उपस्थिति। जैसे एक साफ आईना किसी चीज को दिखाने के लिए कुछ करता नहीं है,
वो बस वहां होता है और तस्वीर अपने आप दिखती है। वैसे ही हमें ज्ञाता होने की क्रिया से हटकर बस उस शुद्ध ज्ञात होने की अवस्था के लिए एक माध्यम, एक साक्षी बनना है। कोशिश कर्ता भाव को छोड़ने की है, कुछ नया करने की नहीं। ये नजरिया तो पारंपरिक ज्ञान मार्गों से काफी अलग लगता है। हाँ, जहां अक्सर खास साधनाओं पर या ज्ञान के खास विषयों पर जोर होता है, आत्मा, ब्रह्म वगैरह। निश्चित रूप से। और इसी बिंदु पर लेखक जो स्थापित दार्शनिक और धार्मिक नजरिए हैं, उनकी तीखी आलोचना भी करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत जैसे दर्शन जिन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है, हाँ, वो भी अपेक्षित दृष्टिकोणों में बंधे हुए हैं। अपेक्षित दृष्टिकोण मतलब वो एक खास नजरिए से ही सच को देखने की उम्मीद रखते हैं और उसी के हिसाब से व्याख्या करते हैं। लेखक का तर्क है कि जो नजरिया खुद बंधा हुआ है, वो दूसरों को बंधन से कैसे छोड़ा सकता है या उस बंधन के बारे में सावधान कैसे कर सकता है। बात तो सोचने वाली है। वो जाने अनजाने दूसरों को भी उन्हीं उम्मीदों वाले नजरियों में ही बांधेगा। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब सदियों से चले आ रहे दर्शन भी अधूरे या भ्रामक हो सकते हैं। स्रोत तो यही कहते हुए लगते हैं। वो आगे बढ़कर कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हजारों सालों से धर्म के नाम पर ज्यादातर झूठ या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें या मनगढ़ंत कहानियां ही पढ़ाई सिखाई जा रही हैं। हजारों सालों से? हाँ, लोगों पर एक तरह का कल्पना का जाल थोपा जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है क्या कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब दूसरों की कल्पनाएं हमारी अपनी सोच बन जाती हैं, कब दूसरों की उम्मीदें और मान्यताएं हमारा अपना सच बन जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों दूसरों की कल्पनाओं को अपना लेते हैं? लेखक इसका कारण सम्मोहन बताते हैं। हिप्नोसिस। सम्मोहन? हाँ, हम एक तरह के सामूहिक या व्यक्तिगत सम्मोहन के हालत में होते हैं और हमें होश ही नहीं रहता। कैसे? किसी भी विचार या मान्यता को, चाहे वो सच हो या झूठ, अगर पूरे विश्वास के साथ, अधिकार के साथ बार बार दोहराया जाए, हाँ। तो वो सम्मोहन के असर से सच लगने लगता है। ये तो खैर मनोविज्ञान का भी सिद्धांत है। विश्वास और सम्मोहन का ही रिश्ता, ये तो चिंता की बात है। हाँ, और यहाँ स्रोत एक महत्वपूर्ण चेतावनी देते हैं। शक्ति की अपनी कोई आंख नहीं होती। शक्ति की अपनी आंख नहीं होती। विश्वास एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। लेकिन वो शक्ति अच्छी है या बुरी, ये इस पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या वो विवेक पर आधारित है या अंधश्रद्धा पर? इसीलिए स्रोत नकारात्मक विश्वास से बचने की सलाह देते हैं। नकारात्मक विश्वास मतलब बिना जांचे परखे आंख मूंदकर किसी बात को मान लेना। ये अंधभक्ति और भ्रम की ओर ले जाता है। और सकारात्मक विश्वास? सकारात्मक विश्वास, जो शायद विवेकपूर्ण जांच पड़ताल पर आधारित हो, उसे जरूरी बताया गया है। और एक मुख्य बात याद रखने को कही गई है। क्या? सम्मोहन हमेशा झूठ का होता है, सत्य का नहीं। अच्छा। सत्य को सम्मोहन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो काफी गहरी हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। जी हाँ। हमने देखा कि जब जैसी क्रियाओं की अपनी सीमाएं हैं, खासकर अगर लक्ष्य कर्म बंधन से मुक्ति का है। सही। मुक्ति के लिए एक बहुत ही सूक्ष्म अवस्था, ज्ञान मात्र की जरूरत बताई गई है, जो क्रिया से परे सिर्फ ज्ञात होने की साक्षी अवस्था है। जी। क्रिया और उसके ज्ञान के बीच का फर्क समझना और साधना, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हाँ, बहुत। और साथ ही जो स्थापित मान्यताएं हैं, दार्शनिक प्रणालियां हैं और विश्वास की शक्ति है, उसके प्रति एक बहुत गंभीर चेतावनी भी इन स्रोतों में है। हाँ, और उसमें सम्मोहन की भूमिका पर खास जोर है। बिल्कुल। ये सब सुनने के बाद देखिए एक विचार मन में आता है, जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। हाँ, बताइए। लेखक बार बार क्रिया और उसके ज्ञान के बीच के फर्क की बारीकी पर जोर देते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा। वो सम्मोहन की शक्ति के खतरे को भी बताते हैं, चाहे वो बाहर से आए या हमारे अंदर से ही उठे। ऐसे में एक साधक ये कैसे पक्का कर सकता है कि वो वाकई ज्ञान मात्र की उस सहज, स्थिर, अक्रिय अवस्था में है? हाँ, ये सवाल तो बनता है। और ये कैसे जाने कि वो किसी बहुत ही बारीक मानसिक क्रिया या गहरे आत्म सम्मोहन का शिकार नहीं बन गया है? सही बात है। ये भेद करना कितना मुमकिन है, खासकर जब मन इतना धोखेबाज हो सकता है। इस सवाल पर सोचना शायद आगे की खोज का विषय हो सकता है। भवतु सर्वमंगलम।